स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। अपने साइंस टेक की एक क्लास कर चुके हैं। डीआरडीओ की जो साइट है उसका डाटा अपने सारा पढ़ चुके हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि आप साइंस टेक्नोलॉजी पूरी करवा दो, तो पूरी करवाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं जहाँ से आप पढ़ रहे हो। मैं आपकी वहाँ तक सहायता करूँगा, जो कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा वो मैं आपको ला कर दूंगा, ठीक है। जैसे अब साइंस टेक के बहुत सारे नोट्स हैं मार्केट में, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। बस ये चीजें ऐड ऑन करनी है उसमें, ठीक है। तो आज अपने उसी कड़ी में एक डीआरडीओ अपने पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ साइंस टेक्नोलॉजी की, वहां पर आपको डीआरडीओ मिल जाएगा, ठीक है। आज अपने बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन 100% आते हैं। आरएएस प्री में दो क्वेश्चन आते हैं, एसआई के अंदर एक क्वेश्चन आता है। वो है राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने के टोटल 3 सोर्स हैं। पहला सोर्स आपका है डीएसटी की जो साइट है, जिससे मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। पूरा का पूरा डीएसटी की साइट से कंटेंट लिया है ये, ठीक है। दूसरा सोर्स उसका है राजस्थान की जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसका जो सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर वाला चैप्टर है, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। हालांकि यहां से पढ़ने के बाद में उसमें कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है ना। और तीसरा जो सोर्स है जहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, साइट से भी आता है, एक वहां से भी आता है, वो है राजस्थान का बजट, ठीक है। जो नया वाला बजट आएगा वो आप पढ़ना, ठीक है। वहां से आपको साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा का पूरा कंटेंट आज अपने पढ़ने वाले हैं, ये डीएसटी की जो साइट है, राजस्थान की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की साइट है, वहां से लिया गया है सारा का सारा डेटा, ठीक है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर आप में श्रद्धा है करने की क्रॉस चेक, तो वहां से कर सकते हो क्रॉस चेक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पीडीएफ पीडीएफ 2-3 दिन में मैं आपको आराम से बता दूंगा, जान मत खाओ भाई, ठीक है। 2-3 दिन में आराम से बता दूंगा पेड पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है, और कैसी प्रोसेस होगी उसकी। अगर आपके पास में कोई बेटर है ऑप्शन तो मुझे बता दो एक बार, ठीक है। हालांकि मैंने फाइंड आउट कर लिया, उस पर अकाउंट वगैरह बनाना है मुझे। आपके पास में कोई बेटर ऑप्शन है, सिंपल ऑप्शन है, तो वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि कैसे अपने उसको पेड कर सकते हैं, ताकि प्लेटफॉर्म, हाँ ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म का कमीशन कम होना चाहिए उसमें। जिस भी प्लेटफॉर्म पे अपने वहां पे कमीशन कम होना चाहिए, नहीं तो आपसे फिर ज्यादा पैसे लेने पड़ेंगे। तो वो चीज मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अपने राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, जो डीएसटी की साइट है राजस्थान की, वहां से इसको पूरा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो जो आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, इसको अपने पढ़ेंगे, और फिर राजस्थान के अंदर जो अनुसंधान केंद्र हैं उनको अपने पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो जो साइट है उस पर अनुसंधान केंद्र नहीं दिए हुए हैं, वो मेरे पर्सनल जो नोट्स हैं वहां से मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अनुसंधान केंद्र भी आपको सारे ही करवा दूंगा। हालांकि साइट पर अनुसंधान केंद्र नहीं है, उसके अलावा जितना भी डेटा वो साइट पर मौजूद है। सबसे पहले साइट पे दिया हुआ है राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है। इस विभाग की स्थापना हुई थी 1983 के अंदर, 1983 के अंदर इस विभाग की स्थापना हुई है। अब जब किसी विभाग की स्थापना की जाती है तो उसका कुछ उद्देश्य भी होता है। तो उसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बहुत सिंपल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग किस लिए बनाते हैं? समाज में एक वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, ठीक है। एक उद्देश्य तो ये था, लेकिन दूसरा जो उद्देश्य है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इनपुट के साथ साथ विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लोगों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसका उत्थान करना। किसके माध्यम से? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से। सरकार का काम जन कल्याणकारी कार्य होता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना लोगों की, ये सरकार का कार्य है। और इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है, इसके लिए राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई 1983 के अंदर। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ऑब्वियसली जयपुर में ही होगा मुख्यालय, ठीक है। लेकिन इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं, क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कहां कहां पर है पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला तो है अजमेर के अंदर, ठीक है। एक अजमेर के अंदर है, एक बीकानेर के अंदर। जो बड़ी बड़ी सिटीज है, जैसे उदयपुर हो गया, ठीक है, जोधपुर हो गया, उसके बाद अजमेर हो गया, फिर कोटा हो गया, और फिर बीकानेर हो गया। तो टोटल 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इस विभाग के, ठीक है। मुख्यालय जयपुर में है, 5 क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां पर है? वही बड़ी बड़ी सिटीज जो उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर, ठीक है। इसके अलावा इस विभाग के अंडर में आपके
राज्य जो सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र है वो भी इसी विभाग के अधीन है, वो जोधपुर के अंदर है। और ये प्रश्न 2021 के आरएएस प्री में पूछा भी हुआ है कि राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जो है वो कहाँ पर है, तो ये जोधपुर के अंदर है और ये डीएसटी राजस्थान के अधीन है। ठीक है ना, राजस्थान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन है। ठीक है, सुदूर संवेदी आपने अगर उपग्रह पढ़े हो तो वही चीज है ये। ठीक है, तो ये भी इसके एक रीजनल सेंटर के रूप में मान सकते हो। अब इसके बाद में साइट पर इस विभाग के उद्देश्य दिए हुए हैं, टोटल 16 उद्देश्य जो हैं वो आपको दिए हुए हैं। प्रश्न बनाया जा सकता है कि निम्न में से राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो क्या आपको ये 16 के 16 याद करने एक एक करके? तो याद नहीं करना है, इनको एक रीडिंग मारनी है आपको। ठीक है, उस रीडिंग में सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी और आप इजीली उसको कर दोगे क्वेश्चन को। याद करने मत चले जाना, एक एक याद करने वाली चीजें ये है, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है, ठीक है, कब स्थापना हुई है। ये जो मेन लेवल की चीजें होती हैं उनको याद नहीं करना होता, उनको दिमाग में सिर्फ फीड करना है और फिर आपको वहां पर पहचानना है चीजों को। ठीक है, तो विभाग के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो उद्देश्य मैंने दो तो आपको ऊपर ही बता दिए थे कि सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा वही सेम इसमें कि सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं विशेष रूप से उनमें जो पिछड़ेपन, बेरोजगारी और गरीबी की समस्याएं हैं उनसे निपटने का प्रयास करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने गरीबी और बेरोजगारी को कैसे समाप्त कर सकते हैं इस पर काम करना। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके, जैसे कि जो यूनिवर्सिटीज हैं और अन्य जो शैक्षिक संस्थान है, चाहे वो वैज्ञानिक संस्थान है चाहे इंजीनियरिंग संस्थान है, उनमें वैज्ञानिक अनुसंधान यानी रिसर्च जो है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, इसके अलावा जो युवा है उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आकर्षित करना। ठीक है, ये आप सारा पढ़ सकते हो, इसमें कोई मतलब क्वेश्चन बनने को बन जाएगा लेकिन बहुत कम संभावना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको सारे उद्देश्य यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए 16 के 16 जो साइट पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इजीली पढ़ सकते हो इसको। और फिर उनके लिए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करना साइंस टेक के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा उत्कृष्टता जो केंद्र हैं उनका निर्माण करना और फिर रख रखाव करना। ठीक है, इसके अलावा अनुसंधान और जो विकास परियोजनाएं हैं उनको आरंभ करना। फिर विशेष रूप से जो नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, उपग्रह संचार है आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों के दायरे का विस्तार करने के लिए नए क्षेत्रों की खोज करना। इसी प्रकार से जैसे विज्ञान है उसको लोकप्रिय बनाने के लिए साइंस सिटी, साइंस सेंटर, साइंस पार्क की स्थापना। ठीक है, ये तो आगे भी पढ़ेंगे अपने। इसी प्रकार से जैसे स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षा की स्थिति का आकलन करना और राजस्थान में विज्ञान शिक्षा को मजबूत करने के लिए कार्य योजना तैयार करना। ठीक है, राज्य के संबंधित विभागों के समन्वय से संबंधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग। ठीक है ना, इस प्रकार से आप 16 के 16 उद्देश्य पढ़ सकते हो यहां से। ठीक है, आईपीआर को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा अधिकार जो है उनके लिए। ठीक है, तो ये आप एक रीडिंग मार लेना, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अब इसका एक ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है, जो प्रशासनिक या संगठनात्मक संरचना आप कह सकते हो इसको, संगठनात्मक संरचना। ठीक है, संगठनात्मक संरचना जो है वो इसकी देखते हैं डीएसटी की जो। ठीक है, तो ये आपका डीएसटी है, राजस्थान का डीएसटी। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय हैं, अजमेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, नागणेची माता का जो मंदिर है उसके पास में। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर के अंदर आपको पता ही है रीजनल सेंटर है। इसके अलावा SRSAC जो सुदूर संवेदन केंद्र है वो भी है सुभाष नगर जोधपुर के अंदर। कोटा के अंदर जो छत्र विलास पैलेस है वहां पर एक रीजनल सेंटर है इसका। उदयपुर के अंदर चित्रकूट नगर में बुवाना के अंदर जो है एक रीजनल सेंटर है। ठीक है, इसके अलावा SRSAC भी इसी के अंडर में आता है डीएसटी के। और इसके अलावा इसके अंडर में बहुत सारे साइंस पार्क और साइंस सेंटर आते हैं जो अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ये इसकी संगठनात्मक संरचना है। अब इसके अंदर जो डीएसटी है उसमें बहुत सारे प्रभाग भी हैं, ठीक है। विभाग के भी अंदर क्या होते हैं, प्रभाग होते हैं, और उन प्रभागों में क्या क्या गतिविधियां और कार्यक्रमों का संचालन होता है वो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये आपको साइट पर जो सिटीजन चार्टर वाला कॉर्नर है वहां पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वो पीडीएफ आपको पहले डाउनलोड करनी है, फिर वहां से उस कंटेंट को आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने आपके लिए करके दे ही दिया है, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं साइट्स पर घूमने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो डीएसटी के अंदर जो प्रभाग आते हैं उनमें सबसे पहला आता है विज्ञान संचार और लोकप्रियकरण प्रभाग। नाम से स्पष्ट हो रहा है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास ये करेगा। क्या क्या गतिविधियां और कार्यक्रम ये संचालित करता है, तो पहला तो है विज्ञान केंद्र जो है उसके द्वारा संपादित गतिविधियां इसी प्रभाग के अधीन है। इसके अलावा विज्ञान लोकप्रियकरण कार्यक्रमों का ये आयोजन करवाता है। अब देखो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से विज्ञान संचार और लोकप्रियकरण विभाग या प्रभाग के अधीन संचालित गतिविधि नहीं है। फिर तीसरी गतिविधि विज्ञान लोकप्रियकरण प्रतियोगिताएं करवाता है। इसके अलावा राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज जो प्रतियोगिता है वो भी यही आयोजित करता है, ठीक है। विज्ञान प्रतिभा खोज जो प्रतियोगिता होती है स्टेट के अंदर वो भी यही करवाता है। इसके अलावा एक क्विज जो विज्ञान क्विज जो होती है वो भी यही प्रभाग करवाता है। आपने स्कूल में दी होगी ये क्विजेस, ठीक है। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता भी आपने दी होगी। इसी प्रकार से राज्य स्तरीय जो विज्ञान मॉडल और टीचिंग एंड प्रतियोगिता है ये भी विज्ञान संचार और लोकप्रियकरण प्रभाग के अधीन है, ठीक है। इसके अलावा विद्यालय विज्ञान क्लब, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो गया या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है तो उनका आयोजन भी यही प्रभाग करवाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बाल विज्ञान जो कांग्रेस है उसका आयोजन भी यही प्रभाग करवाता है। विद्यालय विज्ञान केंद्रों का संचालन भी कौन करता है, यही प्रभाग करता है। तो ये सारे इसकी गतिविधियां या कार्यक्रम है। दूसरा जो प्रभाग है वो है विज्ञान और समाज प्रभाग। विज्ञान और जो समाज प्रभाग है इसके अधीन क्या क्या गतिविधियां हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है पायलट या विशिष्ट परियोजनाएं। पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं या फिर जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं उपयुक्त जो प्रौद्योगिकी है उसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और प्रशिक्षण केंद्र हैं उनका संचालन भी विज्ञान और समाज प्रभाग ही करता है। इसके अलावा ये जो विज्ञान ग्राम योजना है इसका संचालन भी यही प्रभाग करता है। महिलाओं के लिए जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो भी यही संचालित करता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन जो है वो यही करवाता है, ठीक है। आपने ऊपर देखा था, ठीक है। ये एक्टिविटी लोक संचार संचार और लोकप्रियकरण प्रभाग भी करवाता है, और इसके अलावा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन विज्ञान और समाज प्रभाग भी करवाता है, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी प्रोक्योरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, थोड़ी सी हिंदी से ही कर लेना इनकी, ठीक है। टेक्नोलॉजी प्रोक्योरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर साइट पर ही ऐसी लिखी हुई है वैसे, ठीक है। तो ये आपका विज्ञान और समाज प्रभाग करवाता है। विज्ञान एवं समाज प्रभाग की गतिविधियों पर कार्यशाला भी आयोजित करता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो डिपार्टमेंट है जो प्रभाग है इसके अंतर्गत वो है विज्ञान उद्यान या विज्ञान पार्क जिसको हम बोलते हैं। तो विज्ञान पार्क इसमें लिखा हुआ है कि डीएसटी, आगे और भी विज्ञान पार्क अपने पढ़ेंगे, लेकिन जो डीएसटी है यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है राजस्थान का उसके द्वारा शास्त्री नगर जो कॉलोनी है जयपुर के अंदर वहां पर 22 सितंबर 1998 को एक विज्ञान पार्क जो है वो विकसित किया गया था, ठीक है। शास्त्री नगर जयपुर के अंदर 22 सितंबर 1998 को विज्ञान उद्यान या विज्ञान पार्क जो है वो डीएसटी के द्वारा जो है वो विकसित किया गया। अगला जो प्रभाग है वो है आपका उद्यमिता विकास प्रभाग, जो उद्यमिता को बढ़ावा देगा, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा। तो इसके अंतर्गत जो भी योजनाएं या गतिविधियां हैं उसमें आती है उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ठीक है। इसके अलावा तकनीकी आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम और एक उद्यमिता जागृति शिविर। अगला जो प्रभाग है वो अनुसंधान R&D को बढ़ावा देता है। अनुसंधान और विकास प्रभाग है जिसके अंतर्गत अनुसंधान और विकास परियोजनाएं हैं, विद्यार्थी परियोजना कार्यक्रम है, ठीक है। इसके अलावा कार्यशाला, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स ये सब यही आयोजित करवाता है। परंपरागत अनुसंधान और विकास परियोजनाएं हैं, अप्लाइड रिसर्च सेंटर है, ठीक है ना। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा पोषित जो अन्य प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं,
ठीक है। अगला जो प्रभाग है वो है जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग, और जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग ने आपके जैव प्रौद्योगिकी नीति जारी की थी 2015 के अंदर राजस्थान के अंतर्गत, वो अपने डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है ना। और उस नीति के उद्देश्य क्या है वो इसमें लिखे हुए हैं आपकी साइट पे, ठीक है ना। वैसे तो वो नीति का पूरा डॉक्यूमेंट ही साइट पर मौजूद है, लेकिन उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इतना ज्यादा, बहुत बड़ी पीडीएफ है वो, ठीक है। तो आपके सिलेबस में कहीं जैव प्रौद्योगिकी नीति नहीं लिखी हुई और ना ही राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई, तो उसको सिर्फ आप इतना पढ़ लेना इसके उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य बहुत सिंपल है, राजस्थान राज्य को जैव प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग या व्यापार स्थापित करने और उसे विकसित करने के लिए आदर्श क्षेत्र बनाने का प्रयास करना, ठीक है। दूसरा है सरकारी और निजी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयासों से राज्य में बायोटेक्नोलॉजी संस्थाओं को स्थापित करना, ठीक है, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर। जैव प्रौद्योगिकी के लिए जो मानव संसाधन है उनका विकास करना, ठीक है, जो जो ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है बायोटेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए, उनकी आपको मानव संसाधनों का विकास करना, ठीक है। इसके अलावा इसके अंडर में आता है डीएसटी के अंदर में एक प्रभाग है पेटेंट सूचना केंद्र। पेटेंट आप सब लोग जानते हो आईपीआर बौद्धिक संपदा अधिकारों का ही एक पार्ट है पेटेंट सूचना केंद्र। तो पेटेंट सूचना केंद्र की जो स्थापना हुई है वो 1998 के अंदर हुई है, और किसने ये स्थापना की है पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपको इको सर्वे में नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वहां इतना ही मिलेगा 1998 में स्थापना हुई है, लेकिन साइट पर बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट दिया हुआ है इसका। जो प्रौद्योगिकी सूचना और पूर्वानुमान परिषद है जिसको टाइफेक बोलते हैं, उसके द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार जो है उनकी तकनीकी सहायता से, ठीक है ना, जो डीएसटी है राजस्थान वाला उसने पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना की है, ठीक है ना। स्थापना में 3 प्रमुख संस्थाओं का योगदान है। पहला टाइफेक जिसको प्रौद्योगिकी सूचना और पूर्वानुमान परिषद बोलते हैं, इसके अलावा भारत सरकार का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है वो, और इसके अलावा तीसरा है राजस्थान सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है। और ये है कहां पर पेटेंट सूचना केंद्र, तो ये जो डीएसटी मुख्यालय है जयपुर के अंदर वहां पर ही है पेटेंट सूचना केंद्र। क्या उद्देश्य के साथ इसको स्थापित किया गया था, बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो साइट है उस पर एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो है राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो सेवा नियम है 2021 के अंदर, ठीक है। राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 जो है इनकी अधिसूचना 29 जून 2021 को जारी की गई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एज इट इज कि कब अधिसूचना जारी हुई थी, तो 29 जून 2021 को। इसके अलावा साइट पर दिए हुए हैं विज्ञान संग्रहालय, यानी कि विज्ञान साइंस म्यूजियम्स। म्यूजियम्स में अब साइंस पार्क आएंगे और साइंस सेंटर आएंगे, विज्ञान केंद्र आएंगे और विज्ञान पार्क आएंगे, तो उनको अपने देखना है। ठीक है, तो विज्ञान संग्रहालयों में सबसे पहला आता है आपके विज्ञान केंद्र जो बीकानेर केंद्र है, ठीक है, विज्ञान केंद्र बीकानेर। दूसरा है क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, इसका नाम ध्यान रखना क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, और ये जयपुर के अंदर है। जयपुर में एक विज्ञान केंद्र भी है लेकिन एक विज्ञान पार्क भी है जयपुर में, जो शास्त्री नगर में मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। तो क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रीजनल साइंस सेंटर जयपुर। अब इसकी स्थापना याद रख लेना, इसकी स्थापना किसने की है। इसकी स्थापना में 3 प्रमुख संस्थाओं का योगदान है। पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी राजस्थान सरकार, ठीक है। दूसरा है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, और तीसरा इसमें एक स्वायत्त संस्था है जो कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद जो है इसके द्वारा, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना के प्रमुख स्थापक हैं, ठीक है ना। किस किसने स्थापना की है, डीएसटी राजस्थान सरकार, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। इसके अलावा इसमें वित्तीय सहयोग 50-50 है भारत सरकार और राजस्थान सरकार का। अगला जो आता है वो है साइंस पार्क जयपुर के अंदर, जो मैं आपको बता चुका हूं ऊपर शास्त्री नगर के अंदर। इसके अलावा साइंस पार्क एक झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, पार्क और सेंटर में डिफरेंस है, ठीक है। साइंस पार्क झालावाड़ के अंदर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट वो बोल रहे थे डीआरडीओ में कि आप उनकी वो लगा दो, फोटो लगा दो जो आपने डीआरडीओ के उत्पाद हैं,
तो कोशिश करते हैं लगाने की। वो पीडीएफ हालांकि लंबी हो जाती है, उससे फोटो लगाते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसमें लगा दूंगा। जो पेड वाली पीडीएफ होगी उसमें आपको फोटो लगा देंगे और अपडेट भी कर देंगे। जो एक युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला छूट गई थी, जो किसके अधीन थी, हाँ नौसेना वाले के अधीन थी, वो आपको अपडेट कर देंगे उसमें। ठीक है, अगला इसमें जो सेंटर आता है वो जैसे रीजनल साइंस सेंटर मैंने आपको बताया था, क्षेत्रीय जो विज्ञान केंद्र जयपुर के अंदर है, उसी प्रकार से एक उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भी है, वो जोधपुर के अंदर है। और ये भी डीएसटी राजस्थान सरकार और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के द्वारा स्थापित है। ठीक है, जो रीजनल वाला था उसमें बस संस्कृति मंत्रालय और आ जाता है भारत सरकार का स्थापना में। ठीक है, अगला जो साइंस सेंटर है, विज्ञान केंद्र है, वो कोटा के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कोई नहीं बताएगा इसकी स्थापना कब हुई है, ये साइट पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, आप उसमें म्यूजियम वाला कॉर्नर खोलना, फिर कोटा पे जाना और वहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ये सब। स्थापना इसकी हुई है 1994 के अंदर। 1998 के अंदर आपको पता ही है पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना हुई है। 1983 में डीएसटी की स्थापना हुई है और 1994 के अंदर जो है कोटा के अंदर साइंस सेंटर की स्थापना हुई है, डीएसटी के द्वारा की गई है। और इसमें टोटल 7 जिले शामिल हैं। अभी अपडेट के साथ में कितने हैं वो साइट पर भी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये 7 जिले कोटा के अंदर कौन से होंगे, तो कोटा संभागीय होगा, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। उसके अलावा 3 और जिले हैं जिसमें टोंक आता है, करौली आता है और सवाई माधोपुर आता है। ठीक है ना, ये साइट पर लिखा हुआ है। इसके अलावा विज्ञान पार्क जो है वो नवलगढ़ के अंदर है। आप आरएएस प्री 2018 का पेपर देखना, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है साइंस सेंटर और साइंस पार्क वाला। ठीक है, और अनुसंधान केंद्र तो हर बार आए हैं, हर बार पूछे गए अनुसंधान केंद्र। तो विज्ञान पार्क है नवलगढ़ के अंदर। इसी प्रकार से विज्ञान जो केंद्र है वो आपके उदयपुर के अंदर है। ठीक है, साइंस सेंटर एक और है उदयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना लिखी हुई है 1991 के अंदर। ठीक है, पहले ये क्षेत्रीय कार्यालय होता था उदयपुर के अंदर और डीएसटी के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई। और इसमें टोटल 7 जिले शामिल हैं, जिसमें आप उदयपुर संभाग के ही देखना, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, ये 7 जिले जो है वो इसके अधीन है। इसके अलावा साइट पर, ये तो मैंने आपको बता दिए साइंस सेंटर और साइंस पार्क, देख लो आप साइंस सेंटर और साइंस पार्क। तो साइंस पार्क कहां कहां पर है, जयपुर में है, झालावाड़ के अंदर है और नवलगढ़ के अंदर है। इसके अलावा सेंटर्स आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताए यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं नीतियों पर। साइट पर जितनी भी नीतियां लिखी हो उनको अपने देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति। अलग अलग टैब्स में आपको मिलेगी, ये एक साथ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, यही सुविधा है आपकी बस। अब कुछ लोग बोल रहे हैं इसको फ्री कर दो यार भाई, कितनी मेहनत लगती है, आप लोग जानते हो गया इस चीज को, खुद करके देखना एक बार, ये एक जगह पर कंटेंट को सम्मिलित करके देखना कभी। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, जिसको शॉर्ट में साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी बोलते हैं, एसटीआईपी बोलते हैं। ठीक है, ये जारी की गई है दिसंबर 2020 के अंदर। किसने जारी की है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, लेकिन ध्यान रखना है राजस्थान सरकार वाला नहीं है, भारत सरकार वाला है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके अधीन ये विभाग आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उसके द्वारा इसको जारी किया गया है दिसंबर 2020 के अंदर। ठीक है, STIP। अब इसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है ना, दूसरी नीति जो है वो है राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति, 2015 के अंदर आई है, याद रखना सीधा सीधा। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ना चाहो तो साइट पर पढ़ा है, डेटा पढ़ लेना वहां से, लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी मत पढ़ना। ठीक है, सिर्फ इतना याद रख लेना, राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी जो पॉलिसी है वो कब आई है, 2015 के अंदर है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति है, IPR जो पॉलिसी है वो 2016 के अंदर आई है। ठीक है ना, 12 मई 2016 को इसको जारी किया गया। लेकिन ध्यान रखना, इसको जारी किसने किया है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक विभाग आता है जिसको आप अच्छे से जानते हो, उद्योग संवर्धन वाला, DPIIT। ठीक है, तो ये DPIIT जो है इसने इसको जारी किया है। और इस नीति का जो ध्येय वाक्य है वो है रचनात्मक भारत, अभिनव भारत। ठीक है, क्रिएटिव इंडिया, न्यू इंडिया। तो रचनात्मक भारत, अभिनव भारत इस नीति का उद्देश्य है। इसी की तर्ज पर राजस्थान में भी राजस्थान राज्य बौद्धिक संपदा अधिकार नीति आई थी 2021 में, जिसकी अवधि 2021 से लेकर 2026 तक है।
और उसको डीएसटी जो है राजस्थान सरकार वाला उसने जारी किया है। इसके बाद एक विश्वविद्यालय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भी है जो 2019 में आई थी, डीएसटी राजस्थान सरकार के द्वारा ही जारी की गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी दे रखी है, 2020 में आई थी, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये जारी की गई। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिवस भी बता रखे हैं साइट पर, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो कि 28 फरवरी को बनाया जाता है, सीवी रमन जी की याद में। रमन प्रभाव नोबेल प्राइज मिला था उनको। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को बनाया जाता है। पोखरण सेकंड का परीक्षण हुआ था, ऑपरेशन शक्ति, है ना। तो ये इतना जो कंटेंट है ये आपको डीएसटी की साइट पर मिलेगा। ठीक है ना, सारा का सारा ये जो ऊपर मैंने पढ़ाया है ये सारा डीएसटी की साइट पर आपको मिलेगा। बहुत सारा नया कंटेंट आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, अब आगे अपने पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर। वो आपको साइट पर नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, जो रिसर्च सेंटर है क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो रहा टैब, तो वो आपको साइट पर नहीं मिलेंगे। उसके लिए मैं आपको अपने पर्सनल जो नोट्स हैं वहां से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक जितना भी कंटेंट था ये सारा आपको डीएसटी की साइट पर मिल जाएगा। उसके बाद ये अनुसंधान केंद्र जहां से प्रश्न आते रहते हैं वो मैं आपको अपने पर्सनल नोट्स में से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लैरिटी रहनी चाहिए आपको। तो अब अपने राजस्थान के अंदर जो रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र है, उनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपने कृषि संबंधी अनुसंधान केंद्र पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड। इसमें सबसे पहले जो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, जो सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, वो कहां पर है? वो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है? दुर्गापुरा जयपुर में। इसी प्रकार केंद्रीय कृषि फार्म कहां है? फार्म तो ये हमारे इधर सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। ठीक है ना, केंद्रीय कृषि फार्म कहां पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में। इसी प्रकार से एक बैर और खजूर अनुसंधान केंद्र है, वो कहां पर है? तो बीकानेर में। तो बीकानेर में ही बोरिया ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, जो झाड़ियां होती है वहीं बोर होते हैं, बैर होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए बैर और खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर है। अब भारत सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। इसने जो संस्थान स्थापित किए हैं, इसके अधीन, द्वारा नहीं, इसके अधीन जो संस्थान आते हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। RAS प्री 2013 में प्रश्न भी पूछा गया था इस पर। ठीक है, अब इसके अधीन कौन कौन से संस्थान आते हैं? तो उसमें आप सबसे पहला आता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको काजरी बोलते हैं। कहां पर है ये? जोधपुर में। अच्छा, अगर आपको ये और ज्यादा डिटेल में पढ़ने हैं कि इनकी स्थापना कब हुई है, उनका नाम परिवर्तन कब हुआ है, तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो इनको। ठीक है ना, बहुत सारी आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी अनुसंधान केंद्रों की जहां पर फुल डिटेल में लिखा हुआ है कि इनकी स्थापना कब हुई है। लेकिन मेरा यही मानना है कि अनुसंधान केंद्र सिर्फ आप इतना याद कर लो वो कहाँ स्थित है, बस उसी से काम हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो काजरी के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप वैसे तो राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते ही हो। ठीक है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा है नहीं इसमें, इसलिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि वो कहां पर स्थित है अनुसंधान केंद्र केंद्रीय। वैसे तो मेरा तो आपसे वादा इतना ही किया हुआ था कि मैं आपको साइट पर जितना डेटा मौजूद है वो पढ़ाऊंगा, और वो मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये साइट के लिए एक्स्ट्रा एडेड आपको दे रहा हूं मैं। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो काजरी है वो जोधपुर के अंदर है। इसी प्रकार केंद्रीय शुष्क जो बागवानी संस्थान है, बै से बागवानी, बै से बीछवाल, बै से बीकानेर। ठीक है, तो बागवानी जो संस्थान है वो बीछवाल बीकानेर के अंदर है। इसी प्रकार केंद्रीय जो भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय भेड़ और जो ऊन अनुसंधान संस्थान है वो अविका नगर टोंक के अंदर है, जिसका एक क्षेत्रीय परिसर भी है बीछवाल बीकानेर के अंदर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, तो ऊंट जोड़े पे जाए, ऊंट क्या पीता है? पानी पीता है। पानी कहाँ होता है? जोड़े पे। ठीक है, तो जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। इसी प्रकार से केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, बीज से रिलेटेड है, सीड से रिलेटेड है, बहुत बार पूछा गया है। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र डुमाड़ा तबीजी अजमेर के अंदर है। ठीक है, इसी प्रकार से रैपसीड और सरसों अनुसंधान जो निदेशालय है, ठीक है, ये भी ICAR के ही अधीन है और ये सेवर भरतपुर के अंदर है। ठीक है ना, सह से सरसों, सह से सेवर और भरतपुर। कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जो है, अटारी जिसको बोलते हैं,
जिसका जोन सेकंड जो है वो जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, जोन सेकंड, और ये ICAR के ही अधीन है। इसी प्रकार से एक डेजर्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर ICAR के अधीन है, वो जोधपुर के अंदर है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि डेजर्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर कहां पर है, ठीक है, तो वो जोधपुर के अंदर है। इसके बाद अपने एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड पशुपालन से संबंधित अनुसंधान केंद्र पढ़ते हैं, जिसमें पहला आता है केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहां पर है। पशु प्रजनन केंद्र है सूरतगढ़ गंगानगर में। फार्म, कृषि फार्म भी सूरतगढ़ गंगानगर में, और पशु प्रजनन केंद्र भी कहां पर है, सूरतगढ़ गंगानगर में। और पशु नस्ल सुधार केंद्र कहां पर है, तो गंगानगर में, ठीक है। पशु नस्ल सुधार केंद्र कहां पर है, गंगानगर में। गोवंश संवर्धन फार्म, गोवंश संवर्धन फार्म है बस्सी जयपुर के अंदर। गोवंश के संवर्धन के लिए जो फार्म है वो बस्सी जयपुर में है। इसी प्रकार से भैंस प्रजनन और अनुसंधान केंद्र, भेड़ प्रजनन वाला और अनुसंधान केंद्र कहां पर था, भेड़ और ऊन वाला, अविकानगर टोंक में। और ये है वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। जो भैंस है, भेड़ नहीं है, भैंस, भैंसों का जो प्रजनन और अनुसंधान केंद्र है वो वल्लभ नगर उदयपुर में है। इसी प्रकार बकरी अनुसंधान केंद्र वही सेम अविकानगर टोंक, तो भेड़ और बकरी सेम सेम, ठीक है, अविकानगर टोंक के अंदर। इसके अलावा एक मारवाड़ अश्व प्रजनन और अनुसंधान केंद्र जो है, अब मारवाड़ में तो जोधपुर ही आएगा फिर, तो ये केरू जोधपुर के अंदर है, मारवाड़ अश्व प्रजनन और अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर होगा, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है आपका जोधपुर के अंदर। राष्ट्रीय कुक्कुटशाला जो पोल्ट्री फार्म है वो आपका जयपुर के अंदर है, क्योंकि ये राजकीय कुक्कुटशाला है, ध्यान रखना, राजकीय कुक्कुटशाला तो जयपुर में ही होगी। और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये ध्यान रखना, मारवाड़ वाला अलग है और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र अलग है, जो कि बीकानेर के अंदर है। राजकीय जो सुकर फार्म है, जो पिग फार्म है, सुकर यानी कि सुअर, वो आपके अलवर के अंदर है, ठीक है। और जो राजकीय कुक्कुटशाला है वो जयपुर के अंदर है। इसी प्रकार एक मत्स्य सर्वेक्षण और अनुसंधान केंद्र है उदयपुर के अंदर, क्योंकि झीलें वहां ज्यादा है तो मत्स्य भी वहीं होंगी। अब कुछ फसल विशिष्ट अनुसंधान केंद्र जो है वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि मक्का जो है, इसका अनुसंधान केंद्र राजस्थान में बांसवाड़ा के बोसावट के अंदर है, ठीक है ना। चावल भी बांसवाड़ा, क्योंकि चावल और मक्का दोनों ही दक्षिणी राजस्थान में होते हैं, तो चावल का अनुसंधान केंद्र राजस्थान में बांसवाड़ा में है। इसी प्रकार से ज्वार जो है, ज्वार का अनुसंधान, ज्वार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता देना, ठीक है ना, ये तो पक्का ही नहीं बोलते हैं। ज्वार जो है वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है, ठीक है, ज्वार का अनुसंधान केंद्र। ये सारे दक्षिण राजस्थान में। इसबगोल का ध्यान रखना, अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर के अंदर है। बाजरे का जो अनुसंधान केंद्र है वो बाड़मेर और जोधपुर के अंदर है, लेकिन जो केंद्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो बाड़मेर में प्रस्तावित है। कपास जो कि कॉटन जिसको हम बोलते हैं, इसका अनुसंधान केंद्र क्योंकि होता ही गंगानगर में है, ठीक है ना, नरमा जिसको बोलते हैं, तो ये गंगानगर में है। राई और सरसों का मैं बता चुका हूं, रैपसीड जो सेवर भरतपुर के अंदर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे आफरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंदर, काजरी और आफरी बताए। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के अंदर है। धनिये का जो शोध केंद्र है वो अजमेर के अंदर है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान जिसको हम सीरी बोलते हैं वो है पिलानी के अंदर। बिट्स पिलानी सुना होगा आपने, तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वही होगा, पिलानी झुंझुनू के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक सिरेमिक विद्युत अनुसंधान और विकास केंद्र भी है, ये बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा जो आप NCERT पढ़ते हो उसी प्रकार से एक SCERT भी है, और राजस्थान वाला जो SCERT है वो उदयपुर के अंदर है, यानी राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, आयुष का अजमेर में होगा। रूपायण शोध संस्थान आप जानते हो बोरुंदा जोधपुर के अंदर है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और सर्वेक्षण संस्थान उदयपुर के अंदर है। भारतीय रेल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, ध्यान रखना, पचपदरा बाड़मेर के अंदर है। सामाजिक कार्य शोध केंद्र जो है वो आपका तिलोनिया अजमेर के अंदर है, ठीक है ना। इसके अलावा एक RAS प्री 2013 के अंदर ये दो प्रश्न पूछे गए थे कि राजस्थान में सिंचाई तंत्र जो है, जिसमें कृषि है, वन है, उद्यान है, इस प्रणाली के अध्ययन का मुख्य केंद्र कौन सा है। तो इस प्रणाली के अध्ययन का मुख्य केंद्र आपका बीकानेर है, क्योंकि आप रिसर्च सेंटर देखोगे उद्यान से संबंधित भी है,
वन से संबंधित भी है, ठीक है ना, और कृषि से संबंधित कृषि से संबंधित रिसर्च सेंटर भी बीकानेर में है। इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा गया था कि काजरी जो है इसके द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जैसलमेर क्षेत्र के अंदर, ठीक है। आर्थिक रूप से जो उपयोगी झाड़ियां हैं और जो जड़ी बूटियां हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण, उनका प्रोटेक्शन यानी संरक्षण और उनका एक्सपेंशन यानी प्रसार तकनीक जो है उस पर यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है काजरी के द्वारा। कहां पर? जैसलमेर क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर था राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, जिसमें अपने डीएसटी की साइट का डेटा लिया है सारा का सारा, और उसके अलावा अनुसंधान केंद्र मैंने आपको अपने पर्सनल नोट्स में से पढ़ाए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसको कहाँ से कवर कर सकते हो? तो राजस्थान का जो नया बजट आएगा वहां से इसको पढ़ना, और इको सर्वे आप सर्विस सेक्टर वाले चैप्टर में ये दिया ही हुआ है, वहां से तो कंटेंट आ चुका है यहाँ पर सारा, ठीक है। तो बजट जब नया आएगा तो वहां पर कुछ कंटेंट दिया होगा इससे रिलेटेड, वो आप पढ़ लेना। जैसे मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो पूछा गया है ना, तो वो आपके बजट में से ही पूछा गया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो किसी रूप में तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।